गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज का मुख्य टॉपिक है विद्यार्थियों खाद एवं उर्वरक। आज हम इस वीडियो में खाद एवं उर्वरक के बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जो इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी, इसको भी फॉलो करें। तो लस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक है खाद एवं उर्वरक। देखिए विद्यार्थियों, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है विद्यार्थियों। इसके बाद मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। जो मिट्टी होती है वो फसल को खनिज प्रदान करती है, पोषक तत्वों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेती में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है तो कभी भी खेत खाली नहीं छोड़ देते। मतलब कुल मिलाकर एक के बाद एक दूसरी फसल किसान क्या करता है, उगाता रहता है और कभी खेत खाली नहीं छोड़ता। जिससे क्या होता है, इस खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है विद्यार्थियों? कमी। इसलिए फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की क्या आ जाएगी, कमी हो जाती है। और इस स्थिति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद मिला देते हैं। क्या देते हैं? खाद। जिससे क्या हो जाता है, फसल को पोषक तत्व मिले और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है प्लांट के अंदर। इसके बाद विद्यार्थियों कार्बनिक और जैविक खाद किस प्रकार से उपयोग की जाती है। देखिए, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु के अपशिष्ट से बनाई जाती है। सबको पता है खाद बनाने के लिए जंतु के गोबर और पौधों के पत्तियों का उपयोग किया जाता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में एकत्रित करेगा, एक गड्ढा बनाएगा, उस गड्ढे में गोबर और जंतु के साथ इसमें प्लांट की सूखी हुई पत्तियां डालेंगे तथा इस अपघटन के लिए खुले में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। किसको? खाद को। और अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ का क्या किया जाता है, उपयोग करने के बारे में इस खाद के लिए होता है। मतलब केचुआ डाले जाते हैं जिससे ये खाद बन जाती है। कौन सी? जैविक खाद। अब है रासायनिक उर्वरक। क्या होता है विद्यार्थियों? रासायनिक उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो कि विशेष पोषक तत्वों में समृद्ध होते हैं। वे खाद को कैसे भिन्न होते हैं, खाद से किस प्रकार से अलग होते हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जो भी फैक्ट्री होगी, कारखाने, वहाँ पे उर्वरक को बनाया जाता है। जबकि खाद को विद्यार्थियों खेतों में बनाया जाता है। और उर्वरक के उदाहरण इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यह है उर्वरक के उदाहरण। अब इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने की सहायता मिलती है। किससे? खाद और उर्वरक मिलाने से। परंतु उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कुल मिलाकर केमिकल ज़्यादा होता है उर्वरकों के अंदर, जिससे क्या मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। मिट्टी होगी वो बंजर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही यह जल प्रदूषण को भी स्रोत बन जाता है। जो पोषक तत्व जमीन के अंदर जाते हैं तो जल प्रदूषण की समस्या रहती है। अतः मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए जो खेतों में बनाई जाती है। और फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए भी छोड़ देना चाहिए। अगर खेत की भूमि को उर्वरक बनाना है, उपजाऊ बनाना है, तो फसल को दो साल या 3 साल खेत को पड़े रहने के बाद में बोना चाहिए ताकि खेत में उर्वरक क्षमता बढ़ जाए। यानी बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। बीच में जो गुआर है या फिर ऐसी फसल को बोना चाहिए जिससे
खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाए। खाद के उपयोग से मिट्टी के संगठन और जल की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है विद्यार्थियों। खाद के उपयोग से इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति भी हो जाती है। किससे? खाद से, क्योंकि ये जैविक खादें जंतुओं और पत्तियों द्वारा बनाई जाती है और ये मिट्टी के लिए हानिकारक नहीं है। पोषक तत्वों में मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब हो गया एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल, अलग अलग प्रकार की फसल बोनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल बोनी, एक किस्म की फसल बोने के बाद दूसरी साइड में, ऐसे एक दिन अपने एक फसल ग्वार की बोई, फिर नेक्स्ट टाइम में बाजरा, इस टाइम में फिर नेक्स्ट टाइम में गेहूँ, ऐसे फसल को क्या करना चाहिए? बदल बदल कर बोना चाहिए। इसको क्रम में उगा कर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक वर्षा ऋतु में एक ऋतु में उगाते थे और गेहूँ दूसरे ऋतु में। इससे मिट्टी की नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए उनको। और साथ ही आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था किसके बारे में? राइजोबियम में। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ये फलीदार पौधों के बीच में पाया जाता है और गांठे बनाता है। साथ ही ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। क्या करता है? यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। तो खाद और उर्वरक में अंतर देखिए। मानव द्वारा निर्मित होती है उर्वरक, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशिष्ट के विघटन से बनाई जाती है। जितने भी जंतु हैं इनके गोबर तथा पादपों की सूखी हुई पत्तियों को गड्ढे में डालकर फिर इसका विघटन करके क्या बनाई जाती है? खाद। उसके बाद उर्वरक जो होता है केमिकल खाद, वो फैक्ट्रियों के अंदर बनाई जाती है, जबकि खाद होती है वो खेतों में बनाई जाती है। मतलब उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, कारखानों में, जबकि खाद को खेतों में। उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी में क्या प्राप्त होते हैं? ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है अधिक। उर्वरक के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों जो पोषक तत्वों के लिए है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था आज का खास टॉपिक, खाद और उर्वरक में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी में नोट करते रहे विद्यार्थियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आज का, खाद और उर्वरक। जय हिंद, जय भारत।